कैसा लगता है। स्थित है, हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप दवा कराने के लिए आते हैं तो काफ़ी अच्छा सुविधा में आपका दवा होगा। और यहाँ का आप अगर देखेंगे तो अंदर का स्थित है। आप अगर यहाँ पे अगर दर्शक की बात करें तो कम से कम 100-150 का मात्रा में हमेशा आपको पेशेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा दवाई होते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आप आज जैसे 21 दिसंबर है तो रविवार को आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पर्सनली आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो आपको दवा के लिए हमेशा उपलब्ध ही रहेंगे। अगर यहाँ पे व्यवस्था देखा जाए अंदर को तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेंगे आपको। आप आइए, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको हॉस्पिटल का अंदर का सीन। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए अगर पेशेंट आते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड शीट लगा हुआ है जो काफ़ी महिला लोग रहते हैं यहाँ पे। और हम पूछने का भी प्रयास करेंगे इन लोग से कि आप लोग जो यहाँ आते हैं दवा कराने के लिए तो कैसा लगता है। और भी है यहाँ पे, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। चाची आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। दवा के लिए। दवा के लिए यहाँ पे जो आते हैं तो आपके साथ अच्छा दवा मिलता है। अच्छा मिलता है, रीजनेबल रेट पे, कोई कम बेसी नहीं ना। सही रहते हैं, सही रहते सब सही रहते हैं सब। तो देखिए ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप रूम का अगर बात करेंगे तो कम से कम 20 से 25 आपको यहाँ पे रूम मिलेंगे उपलब्ध, जो जिसमें आप दवा अच्छे तरीके से करा सकते हैं। यहाँ का व्यवस्था देखिए काफी अच्छा है। और आगे चल के अगर देखेंगे आप तो यहाँ 2 मंजिल भी बन रहे हैं। और इधर देखेंगे तो ये ऑपरेशन का थिएटर होगा। जैसे हम ऑपरेशन का आपको दिखा रहे हैं, देखिए काफी अच्छा तरीका से यहाँ ऑपरेशन का लगा हुआ है। जैसे किसी का पाँव में और भी, और डॉक्टर से अब आपको बताएंगे विस्तार से कि यहाँ पे क्या क्या चीज का इलाज होते हैं। हम आपको अंदर का व्यवस्था दिखाए। यहाँ पे लक्ष्मी चौक पे अगर आप आते हैं तो काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनएससीओ का काफी अच्छा मशीन लगाया गया है। अगर आप मशीन का देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4-5 किस्म का मशीन रखा है जो काफी अच्छा होगा दवाई के लिए। जो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो कम से कम रेट में और अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य का आपका ख्याल रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए और भी है। आप जो यहाँ पे दवाई कराने के लिए आए कैसा लगता है। निक लगे छे। निक लगे छे। तो देखिए ऐसे आप आएंगे यहाँ पे तो कम से कम आपको 20 से 25 एनी टाइम यहाँ पे जो पेशेंट है वो आए हुए रहते हैं। और अगर बात करें तो ये इमरजेंसी 24 घंटा आपको उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ भी देखिए काफी अच्छे तरीके से है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी काफी सारा पेशेंट रहते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर से आप उससे पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे मैम यहाँ पे जो आते हैं जो भी पेशेंट आपके नज़दीक, कितना अच्छा से यहाँ पे दवाई हो जाते हैं मैम। यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से हम हर तरीके की बीमारी को, खासकर डिलीवरी, प्रेगनेंसी, बच्चा नहीं होने की बीमारी, इन सबको हम बहुत बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। जैसे अभी हमारे साथ में पेशेंट आई हुई हैं, इनकी डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने के कारण चमकी का दौरा जैसा इनको आ रहा था, जिसके लिए आई हुई हैं। अभी बिल्कुल ठीक है, पहले से सुधार में। अभी आई थिंक आधा 1 घंटे पहले आई हैं। इतने बिजी कैंप के बीच में से भी निकल के हम इनको पहले केयर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारा यही संकल्प है कि यहाँ से जो भी जाए, जो कि हमारा लाइन भी है, आयुष्मान हेल्थ केयर डिलीवरिंग हैप्पीनेस, जो भी यहाँ आए वो बिल्कुल हंसता खेलता जाए और बिल्कुल खुश होके जाए। कम से कम खर्चे में जो सबसे बढ़िया इलाज है हम वो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले मैं दिल्ली सरकार के साथ काम करी थी, जीटीबी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थी। जो भी कुछ मैंने दिल्ली में सीखा या समझा वही प्रैक्टिस मैं यहाँ कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो दवाइयाँ या जो टाके वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं सब दिल्ली से आते हैं। तो जो दिल्ली लेवल का इलाज है वो मैं यहाँ मधेपुर में बैठ के बिल्कुल पूरे बिहार में प्रोवाइड कर। तो मैम जैसे आप जो ये देहात है, बिहार जो है, अभी हम लोग यहाँ मधेपुर बाजार है, ये देहात का गिनती आते हैं, तो ये गांव घर में आपने इतने कम पैसे में कैसे इलाज कर देते हैं मैम।
बिल्कुल संभव है अगर आप एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अगर आपकी ऐसी सोच हो कि मैं कमाऊं या ना कमाऊं, अगला ठीक से बढ़िया से चला जाए, उसके ऊपर वो बोझ ना पड़े, तो अगर ऐसा आप संकल्प रखते हैं तो आप कम से कम खर्चे में जो है अच्छा से अच्छा इलाज आप प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे जो भी हम दवाइयाँ मंगाते हैं वो सब डायरेक्टली दिल्ली से आती है, बिल्कुल हाई क्वालिटी दवाइयाँ हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बैठता है, लेकिन मान के चलिए कि ये हर चीज़ मार्जिन पे होता है। अगर आप ये संकल्प कर लें कि मुझे अगले से बहुत ज़्यादा कमाना नहीं है या मुझे एक सोशल सर्विस की भावना से काम करना है, और आप बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनमें मुझे बिल्कुल 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी जेब से कोई बहुत गरीब मरीज है, उसकी डिलीवरी के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो हम अपनी जेब से भी उसको पैसा निकाल के देते हैं। ऐसा भी हुआ है बहुत सारे मरीज में। प्लस हम आयुष्मान जो भारत जो प्रोग्राम है उसके अंदर में अभी रजिस्टर होने जा रहे हैं, उसके बाद में जो है बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। शुरू में जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया था तो हम नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते थे। उससे क्या होता था कि मरीज को 4,000-5,000 तक के खर्चे में नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाता था। जो 4-5 हज़ार की उनको दवाइयाँ लगती थी बस उतना ही लगता था। अभी भी जो हम सिजेरियन कर रहे हैं वो 17-18 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। वही प्राइस आप देखेंगे बाहर जगह में तो 25,000, दरभंगा वगैरह में 50-60 हज़ार, दिल्ली में 1-1.5 लाख तक में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं जो प्रैक्टिस दिल्ली में कर रही थी, जो जिस तरीके से इलाज कर रही थी वही अभी भी कर रही हूँ। यहाँ पे जब हम सर्जरी करते हैं, सिजेरियन होता है, बाकी जगह पे मरीज को 3 दिन तक लिटा के रखा जाता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। हम यहाँ पे इतनी बढ़िया तरीके से सर्जरी करते हैं कि सर्जरी के बाद में मरीज को 12 घंटे के अंदर में खाना पीना, चलना फिरना, करवट, उठना बैठना, हर चीज़ शुरू करा दिया जाता है, और 24 से 48 घंटे में हमारा मरीज लैट्रिन बाथरूम हर कुछ करके डिस्चार्ज के लिए रेडी रहता है। जैसे मैम आप जो यहाँ पे जो है लड़के जो रखे हुए हैं या लेडीज कोई भी अगर पेशेंट को रहने के लिए यहाँ पे उपस्थित जो रहते हैं वो 24 घंटा के लिए रहते हैं या मैम 12 घंटे के लिए? कुछ स्टाफ है हमारे पास में जो 12 घंटे के लिए आते जाते अप डाउन करते हैं। बाकी कुछ फीमेल स्टाफ है, कुछ मेल स्टाफ है जो 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और मैं खुद पर्सनली यहीं रहती हूँ, इसी बिल्डिंग के पीछे में मैंने घर लिया हुआ है। मैं यहीं पे ही रहती हूँ। 24 घंटे यहीं? जी बिल्कुल, मैं 24 घंटा यहाँ रहती हूँ। मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। डॉक्टर अभिषेक कुमार भी यहाँ हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि बच्चों के बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी होती है, बच्चा उतना सीरियस निकलता है, काफ़ी सीरियस निकलता है, वैसे बच्चों को भी डॉक्टर अभिषेक कुमार यहाँ पर ठीक करके और बिल्कुल बढ़िया तरीके से छुट्टी कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना जैसे आपने बोला देहात का एरिया है, छोटा एरिया है। देखिए हर चीज़ जो है ना आपकी, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो आप कम खर्चे में भी अपना टेक्निक लगा करके उसको आप रिवाइव करके रिकवर करके बच्चे को भेज सकते हैं। जैसे कि CPAP की मशीन बहुत महंगी होती है, उस पर अगर बच्चा जाएगा तो बहुत कॉस्टली होता है, तो वो ना करके हम लोग रिपीटेड नेबुलाइजेशन एंड सक्शन प्रोसेस करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इफेक्ट CPAP की मशीन देगी वही ये आपको रिपीटेड नेबुलाइजेशन एंड सक्शन भी दे देता है। सेम बिल्कुल सेम उसी तरह से। लेकिन हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। CPAP मशीन पे आपने बच्चे को डाल के छोड़ दिया, इसमें क्या होता है कि हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, 3 घंटे पे, डिपेंडिंग ऑन की कितना बच्चा सीरियस है, उस पर जो है हमें बच्चे को देखना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर अभिषेक कुमार ऐसा भी होता है, बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मतलब बाकी जगहों पे ऐसा बहुत कम देखने को आपको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, लेकिन कई बार हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर अभिषेक कुमार लगातार 2-2